स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, सरल एवं सटीक शब्दों में। वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। 2022 से त्रैमासिक परीक्षा, विषय हिंदी, कक्षा 11वीं। समय कितना है? समय है 2.5 घंटे। पूरा कितना है? 80। चलिए इसको अच्छे से समझिए। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक वास्तवनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं। 6 से 15 तक के लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा है 30 शब्दों में हमको लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा है 75 शब्द में। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा है 120 शब्द में लिखना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान भरो। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। का नंबर है अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? आ नंबर है महादेवी वर्मा। बा नंबर है शेखर जोशी। सा नंबर है प्रेमचंद्र। इसके बाद आता है खा नंबर है कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? इसको देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आता है गा नंबर, जन संसार के मध्य है। इसके बाद आता है घा, कबीर की भाषा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आता है खंड काव्य हाफ, ठीक वह निम्न की रचना है। इसके बाद आता है स नंबर, निम्न में से छायावादी कवि है। कौन कवि है उसको देख लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य कथन लिखिए। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए या लिखो। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न नंबर का मीराबाई। चौथा है मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? इसके बाद आता है पांचवा, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। इसके बाद आता है छठवां, इन्हीं दो महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। इसके बाद आता है सातवां, मुझे केवल मात्र 5 रुपए चाहिए। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इसके बाद आता है 6वां नंबर का प्रश्न, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा सुमित्रा नंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस वाद से जुड़े हैं? इसके बाद आता है, पहले इसको अच्छे से समझिए। प्रश्न नंबर 6वां, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। अगर आपको विशेषता याद है तो विशेषता लिखना है, या सुमित्रा नंदन पंत जी का याद है तो इसको छायावाद लिखना है। 2 में से कोई एक लिखना है।
चलिए सातवां नंबर का प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा? अथवा देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया था अथवा करके आता है, अथवा में से कोई एक लिखना है। अगर इसको याद है तो इसको लिखना है, अगर इसको याद है तो इसको। जैसे अथवा में दिया है, आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? इसके बाद आता है आठवां प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अथवा मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है? इसके बाद आता है नौवां प्रश्न, जन संचारण के प्रमुख दो माध्यमों के नाम लिखिए। इसके बाद आता है 10वां प्रश्न, अथवा इसमें जैसे 9वां में अथवा करके दिया है, छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद आता है 10वां प्रश्न है, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे? अथवा है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं या क्या समझते हो? इसके बाद आता है 12वां प्रश्न, कुएं की खुदाई चिन्हाई करते समय जुझारू अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं? इसके बाद आता है 13वां प्रश्न, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है? नाम लिखिए। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न, पतिन का मन कहाँ विचारना चाहता है? इसके बाद आता है 15वां नंबर, जन संचारण के आधुनिक मध्य कौन कौन से हैं? इसके बाद आता है 16वां नंबर, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जैसे हो गया, रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, इनको आपको चारों को लिखना है। इसके बाद आता है 17वां प्रश्न, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखो। कबीर अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखो। जैसे हो गया, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद आता है 18वां प्रश्न, बिरादरी का सही सहारा होता है गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हो गया, 1 नंबर में है, किसने किससे कहा। इसके बाद आता है 2 नंबर, किस प्रसंग में यह कहा गया। इसके बाद आता है 3 नंबर, क्या यह कथन सतर्क रहा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए या प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसको अच्छे से पढ़िए, इससे आपको उत्तर लिखना है प्रश्न का। अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़कर उसका उत्तर लिख लीजिए और उसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। इसके बाद आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आया है, अथवा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको इसको बनता है तो इसको लिखना है, या फिर इसको बनता है तो इसको लिखना है। दो में से कोई एक लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 20वां है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ ध्यान देना है, ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है, अथवा जैसे संतों का, जैसे संतो देखत जगत बैराना, इस तरह से है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अथवा करके है, इसको अच्छे से संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे अगर इसको याद है तो इसको लिखो, इसको याद है तो इसको लिखो। इसके बाद आता है 22वां प्रश्न। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 22। आप
सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही है। साफ व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए। ये आया है, आपको पत्र लिखना है। इसमें प्रश्न नंबर 22 को क्या लिखना है? पत्र किसके लिए है? बीमारियां फैल रही मोहल्ले में गंदगी की व्यक्त, जिससे मोहल्ले में किसी तरह की कोई गंदगी ना फैले, शिकायती पत्र लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे पहले नंबर में हो गया जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसके बाद है दूसरा नंबर पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद है तीसरा में है विज्ञान और समाज, विज्ञान और समाज। इसके बाद आता है चौथा नंबर में है मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग। इसको तो सबको ही जानते हैं, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग। इसके बाद आता है पांचवा नंबर वर्तमान समय कोरोना, जैसे अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था। यहाँ पे ध्यान अच्छे से दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे यहाँ पे 5 ठो है, 5 में कोई एक लिखना है, पाँचों को नहीं लिखना है, 5 में से कोई एक लिखना है। जैसे अगर एक नंबर का याद हो तो एक को लिखेंगे, अगर दूसरे को याद है तो दूसरे को। इस तरह से है, कोई एक लिखना है। 5 में से 5 नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।